हाँ, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. Balance in the account of Mr. Ahmed 750 had been written off as bad, but no account has been debited. अब पहले राइट एंट्री लिखो, फिर जब रॉन्ग लिखेंगे तो पार्शियल ओमिशन होगा. भाई एक अकाउंट क्रेडिट तो कर दिया लेकिन डेबिट कुछ भी नहीं किया. सो हाउ वी विल बी रेक्टिफाइंग इट? दिस इज आवर राइट एंट्री. बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू अहमद, बंदे का नाम टू अहमद. आपने क्या कर दिया? आपने अहमद को क्रेडिट तो कर दिया लेकिन अब की बार आपने डेबिट कुछ भी नहीं किया. ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू डू? अहमद करेक्ट है, बैड डेट को डेबिट करना था, कर दो क्योंकि आप भूल गए हो, पार्शियल ओमिशन है. और 2 करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लूंगी. एंड द अमाउंट वाज 750. बीइंग एन अकाउंट रिटन ऑफ एज बैड नॉट डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड. चेक करते जाओ साथ साथ. हाँ ठीक है. फिफ्थ देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन वाज अंडरकास्ट. नो राइट नो रॉन्ग. जब अंडरकास्टिंग वाला केस होता है या ओवरकास्टिंग वाला केस होता है या अगले पेज पे टोटल लेके जाने वाला केस होता है तो राइट रॉन्ग नहीं रहता. जॉन के डेबिट साइड पे आपने इतने पैसे कम लिखे तो अब उसे और डेबिट कर दो ना. एंट्री बनेगी जॉन अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस. जॉन में 760 रुपीज डेबिट कम किया तो अब कर दो और डेबिट 760. जॉन अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट. अब यहां तक सारी जर्नल एंट्रीज बुक में है. विद द हेल्प ऑफ दैट जर्नल एंट्रीज आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सेकंड पार्ट क्वेश्चन का यही है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड देन प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट. तो लेट्स सी सस्पेंस अकाउंट, हाउ द सस्पेंस अकाउंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड. मैं कल आपको बता के गई थी सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ही विल गिव, मोस्ट प्रोबेबली ही विल गिव यू इन द क्वेश्चन. सो आपने सस्पेंस का पूरा लेजर का फॉर्मेट बनाना है. चाहो तो ऐसे बॉक्स में क्लोज कर दो, 2-4 एंट्री से तो आनी है. सस्पेंस अकाउंट 2 मार्क्स वेटेज है इसकी. तो जब लेजर का पोस्टिंग किया करते थे तो ऐसे ही बनाते थे टी शेप में. दिस इज पर्टिकुलर्स डेबिट साइड, दिस इज अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स ऑन क्रेडिट साइड, देन अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड और साथ में क्रेडिट. सबसे पहली लाइन क्वेश्चन की पढ़िए. कहता मिस्टर फारूक, श्री फारूक का ट्रायल बैलेंस था, उसके ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स मैच नहीं करी. ट्रायल बैलेंस की साइड्स में डिफरेंस था 1710 का. ये डिफरेंस कौन सा था? द क्रेडिट साइड बीइंग इन एक्सेस. 1710 से आपके ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में ज्यादा पैसा था. जो साइड एक्सेस है आपने रिवर्स साइड पे वो अमाउंट डालनी है, तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? मैच. इट मींस कि अगर आप डेबिट साइड पे भी 1710 और डाल देते हो तो दोनों साइड मैच होंगी. जब एक्सेस की बात है तो आपने रिवर्स साइड पे बैलेंसिंग फिगर लिखनी है, ओपनिंग. अगर वो कहता शॉर्ट है तो आपने उसी साइड पे वो अमाउंट लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड एक्सेस है. सो आई विल बी राइटिंग दैट बैलेंस ऑन द डेबिट साइड रिवर्स. एक्सेस के केस में रिवर्स साइड पे बैलेंस लिखना, ओपनिंग. अगर वो शॉर्ट कहता है ट्रायल बैलेंस की कोई साइड है तो उसी साइड पे आप वो अमाउंट लिखोगे. धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे, यू विल लर्न मोर. पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं था, मींस पहली एंट्री की पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में नहीं आनी. सेकंड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट, तो इसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे आएगी. बाय मोटर कार एंट्री क्योंकि करी है आपने मोटर कार अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस, तो सस्पेंस के अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय मोटर कार विद 260. यस 260. अगली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट है. यस अब सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग डेबिट साइड पे आएगी. सस्पेंस टू इंटरेस्ट 60 रुपीज. उससे अगली एंट्री में बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस, तो बाय वाली साइड पे आएगा, बाय बैड डेट्स. ये करा हुआ मैंने यहाँ पे 750. अगली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट, फिर से क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग आएगी बाय जॉन, दैट इज 760. नाउ व्हाट यू हैव टू डू नाउ, जैसे लेजर अकाउंट वाले चैप्टर में सिखाया हुआ है, जो साइड बड़ी है उसका टोटल पहले लिखो. पहले मैं इसका करती हूँ 0 17 1 17 17. तो यहाँ पे कोइंसिडेंट हुआ कि दोनों साइड का टोटल क्या है? सेम है. अब कई बार क्वेश्चन में ना वो एक लाइन पूछता है, इफ द सस्पेंस अकाउंट्स बोथ साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर व्हाट डज इट इंडिकेट्स. अगर आपके सस्पेंस अकाउंट की कोई भी बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता
तो इट मीन्स कि ऑल द एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड। मान लो यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर आती तो उसका मतलब था स्टिल द एरर्स एग्जिस्ट, मीन्स सारे एरर्स ढूंढे नहीं गए, कुछ एरर्स अभी रह गए हैं और उनको अभी ढूंढना बाकी है। लेकिन अगर इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल मैच, माइंड इट, अगर आपने सारी एंट्रीज ठीक करी है ना तो क्वेश्चन इस ढंग से फ्रेम किया गया है कि आपकी दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, मैच। बट इफ इट डजंट मैच इट मींस कि स्टिल द एरर्स आर देयर। तो वो एक लाइन पूछता है एंड में 1 मार्क में अलग से, इफ द सस्पेंस अकाउंट यू आर प्रिपेयरिंग इन द क्वेश्चन and its both sides are equal to each other, what does it indicate? It indicates that there is no error now, all the errors have been removed. But if suspense account is showing the closing balance, कोई क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे कि इसका आंसर आएगा सस्पेंस अकाउंट का, उस केस में होगा कि अभी भी एरर्स रहते हैं, पूरे एरर्स रिमूव नहीं हुए। तो लेट्स सी फॉलो अप 10, फिर फॉलो अप 11 करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। बस मेन जो हमारा टॉपिक था दैट वी कवर्ड, हाउ टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, राइट। 10th फॉलो अप देखो, अब सारी एंट्रीज आप माइंड में रखना, या मैं कुछ स्पेस छोड़ देती हूँ सस्पेंस अकाउंट की, ताकि एंट्रीज देख के मैं आपको सस्पेंस अकाउंट साथ में बनवा दूं। सो दिस इज नैरो स्पेस फॉर राइट एंट्री, नैरो स्पेस फॉर रॉन्ग एंट्री, एंड हियर आई विल पास द रेक्टिफाइड एंट्री। ये पोर्शन मैं छोड़ देती हूँ सस्पेंस अकाउंट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रही हूँ सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड कि ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं मैच किया। पढ़ो जरा, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मलकिंदर शोज अ डिफरेंस। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स में डिफरेंस आ रहा था 10,400 का। क्यों डिफरेंस था, क्योंकि डेबिट साइड शॉर्ट थी। तो मैंने अभी करवाया, अगर शॉर्ट वाला हो तो आपने उसी साइड पे लिखना है। डेबिट साइड में 10,400 रुपया कम था, और लिख दो तो बराबर हो जाएगा ना, तो डेबिट साइड पे लिखना है बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सस्पेंस अकाउंट का आपने डेबिट साइड पे लिखना है। अगर उसने लिखा होता डेबिट साइड एक्सेस है तो आप कौन सी साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। एक्सेस के केस में रिवर्स साइड पे लिखना है, शॉर्ट के केस में आपने उसी साइड पे लिखना है जितने का डिफरेंस है। सो इट विल डेफिनेटली मैच। चलो जी पहला पढ़ो, लैपटॉप खरीदा, चाहो तो इसे ऑफिस इक्विपमेंट बोल दो, चाहो तो इसे लैपटॉप ही बोलो। 39,000 का लैपटॉप खरीदा, एंट्री आएगी लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड टू कैश। दिस इज योर करेक्ट एंट्री टू कैश। कितने का खरीदा, 39,000 का। आपने गलती से इसे परचेसेस मान लिया, आपने, दिस इज रॉन्ग एंट्री। आप व्हाट यू डिड, यू डेबिटेड परचेसेस अकाउंट 30,000, कैश आपने ठीक लिखा है, कैश 39 ही लिखा है। तो सेकेंड अकाउंट इज करेक्ट। रेक्टिफाई कैसे करें, लैपटॉप को डेबिट करना था, करो, परचेसेस गलती से डेबिट होगी, क्रेडिट करके कैंसिल करो, तो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 9,000, राइट। आपका डिफरेंस रहेगा 9,000 का, फॉर दैट यू विल ओपन सस्पेंस अकाउंट। करो जी, दिस इज व्हाट वी कॉल लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड विद रुपीज 39,000। परचेसेस वर wrongly debited, now cancel it. Two purchases with rupees 30,000. My accountancy always tells me that debit should be equal to credit. डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो डेबिट में आपने अमाउंट लिखी है वही क्रेडिट में होनी चाहिए। बट हियर व्हाट हैपेंस, बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स आर नॉट सेम। देयर इज अ गैप ऑफ 9,000, फॉर दैट आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस विद 9,000। मैं साथ में पोस्टिंग सिखा देती हूँ। सस्पेंस अकाउंट एंट्री में क्या हुआ है, क्रेडिट, पोस्टिंग कौन सी साइड पे आनी, क्रेडिट पे। बाय लैपटॉप लिखूंगी क्योंकि जो अकाउंट डेबिट हुआ है, लेकिन अमाउंट सस्पेंस वाली लिखूंगी, लैपटॉप वाली नहीं, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस में कितनी अमाउंट है, 9,000। यहाँ पे गलती मत करना, सजा के 39 मत लिख देना। हाँ, हैड यू बीन प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट ऑफ लैपटॉप तो आप लैपटॉप में 39,000 लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट के सामने जो अमाउंट है वो आपने लिखनी है, दैट इज व्हाट 9,000। सो हियर वी एंड्स द फर्स्ट पॉइंट, राइट। नाउ कम टू द सेकंड, पढ़ो, राइट, रॉन्ग एंड रेक्टिफाइड। लेट्स रीड। फर्नीचर खरीदा 24,000 का, आपने फर्नीचर में ही डेबिट किया लेकिन अमाउंट गलत। ओके फाइन, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4,000। दिस इज योर राइट एंट्री। फर्नीचर टू बी डेबिटेड 24,000 टू कैश 24,000। आपने फर्नीचर को डेबिट गलत अमाउंट से किया, अकाउंट नहीं गलत है, अमाउंट गलत है। कैश ठीक है भाई, कैश में 24,000 ही लिखा,
तो आपको नहीं लगता फर्नीचर में 4000 रुपया कम लिखा है? और लिख दो, डेबिट कर दो 4000। दूसरे वाला अकाउंट किसकी हेल्प लूं? सस्पेंस की, क्योंकि कैश वाला अकाउंट तो करेक्ट है। अब पोस्टिंग करवाओ। सस्पेंस अकाउंट एंट्री में क्या हुआ है? क्रेडिट, पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे आएगी। लिखोगे क्या? बाय फर्नीचर, दैट इज 4। सो दिस इज द वे, ठीक है। साइड बाय साइड वी आर पोस्टिंग इट टू द सस्पेंस अकाउंट। आगे चलो। 6500 हमें कमीशन मिली थी, कैश बुक में हम लोगों ने सही डाली, लेकिन कमीशन के अकाउंट में नहीं डाला। चलो करते हैं, ये भी कल करवाया होगा। एंट्री आनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड, दैट इज करेक्ट, टू कमीशन, ठीक है। आई एम राइटिंग एन एब्रीविएशन COM, दैट इज 6500। कहता आपने कैश को डेबिट कर दिया 6500 से, लेकिन आपने क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, दैट इज क्वेश्चन मार्क। पार्शियल ओमिशन, कमीशन नहीं क्रेडिट की, तो अब कर दो। 6500 से डेबिट किसको करूं? सस्पेंस को, बिकॉज सेकेंड अकाउंट इज करेक्ट। पोस्टिंग करवाओ। एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। पोस्टिंग कौन सी साइड पे आएगी? डेबिट साइड पे, टू कमीशन, दैट इज 6500। आगे चलते हैं। लीना के पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 400 रुपए से ऊपर कास्ट, मींस लीना के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आपने 400 रुपया ज्यादा लिख दिया है। ओवर कास्टिंग और अंडर कास्टिंग में नो राइट नो रॉन्ग। तो लीना की क्रेडिट साइड पे अगर 400 रुपया ज्यादा लिख दिया है तो अब उसे डेबिट कर दो, सही हो जाएगा। व्हेनेवर ओवर कास्टिंग इज देयर आपने रिवर्स करना है, व्हेनेवर अंडर कास्टिंग इज देयर तो जो उसकी नेचर है आपने उसे वही करना है। तो नो राइट नो रॉन्ग, सीधा आइए। लीना के क्रेडिट साइड पे आपने ज्यादा लिख दिया तो अब लीना को डेबिट कर दो। लीना's अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस विथ 400। फिर से एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे करो बाय लीना, दैट इज 400। चलो जी आगे चलते हैं। पलविंदर से एक ड्यू का मतलब है पलविंदर से मैंने पैसे लेने थे। पलविंदर माइट बी माई डेटर, इलस्ट्रेशन जैसे डाला। 3500 लेना था, बैड डेट हो गया, लेकिन हम लोगों ने कोई भी अकाउंट डेबिट नहीं किया। अभी सिखाया मौलिक से जब मैंने पूछा, एंट्री आनी चाहिए थी बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू पलविंदर, राइट। सो माय राइट एंट्री वाज BD मींस बैड डेट टू पलविंदर। कहता आपने डेबिट कुछ भी नहीं किया, पलविंदर को क्रेडिट कर दिया पर। तो बैड डेट को नहीं डेबिट किया, अब कर दो, अभी तो सिखाया। टू सस्पेंस, व्हाट इज द अमाउंट? व्हाट इज द अमाउंट? कितनी अमाउंट है भाई? 3500 है ना, 3500 है ना। सस्पेंस एंट्री में क्या हुआ? क्रेडिट। बाय वाली साइड पे लिखो, क्रेडिट साइड पे लिखो, बाय पलविंदर, फुल नेम यू विल राइट। सो बोथ द साइड्स शुड मैच। लेट्स सी, 9 और 4 13, 13 और 3700, 16700 है इस साइड का, 16900 है। 5 और 4 है ना, इस तरफ का भी सही। इट मीन्स कि ऑल द एरर्स हैव बीन रिमूव्ड एंड इट इज मैचिंग। सस्पेंस अकाउंट की दोनों साइड्स मैच होने का मतलब क्या? सारे एरर्स हमने ढूंढ लिए और सारे एरर्स रिमूव भी हो गए, ठीक। समटाइम्स यू विल फाइंड व्हेन यू विल प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट यू विल फाइंड दैट इट विल बी शोइंग सर्टेन बैलेंसिंग फिगर, बट हियर बाय इन 2 क्वेश्चंस our suspense account is matching। 11th follow up देखो, 11th illustration you can see yourself, it is solved, ठीक है, बुक में सॉल्व है। 11th फॉलो अप अनसॉल्व है, दैट आई विल बी सॉल्विंग जितना भी टाइम रहता है। लेट्स सी अगेन राइट रॉन्ग एंड सस्पेंस। मैं साइड बाय साइड पोस्टिंग भी करूंगी, जो रह जाएगा दैट यू विल कंप्लीट। पढ़िए। लेट्स सी, इट्स फॉर राइट, it's for wrong, it's for rectified. And here I prepare my suspense account, right? पढ़ो जी पहली लाइन पढ़ो। द ट्रायल बैलेंस ऑफ राम मनोहर 31 मार्च 2017 को showed a difference of 3880 that was excess debit.
डेबिट साइड पे 3880 ज्यादा था, जब ज्यादा था तो आपने रिवर्स साइड पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड पे भी वही अमाउंट लिख दो तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए, राइट। आगे चलो। रेंट पेड टू मोहन, क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रेंट टू कैश। ओके, वी विल कंटिन्यू विद इट। ओके जी।